नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। बिहार बुलेटिन में आपका स्वागत है। कहलगांव विधानसभा क्षेत्र में मतदाता पुनरीक्षण को लेकर कांग्रेस नेता प्रदीप सिंह ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि 73,000 मतदाताओं के नाम ब्लैक लिस्ट में डाल दिए गए हैं, जो लोकतंत्र पर हमला है। ताड़र में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाए और कहा कि अगर सुधार नहीं हुआ तो जोरदार प्रदर्शन होगा और मतदाता बहिष्कार करेंगे। साथ ही उन्होंने ईवीएम में गड़बड़ी की आशंका जताते हुए बीजेपी पर साजिश का आरोप लगाया। प्रदीप सिंह ने कहा कि लोकतंत्र को बचाने के लिए कांग्रेस सड़क से लेकर चुनाव आयोग तक संघर्ष करेगी। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। चुनाव आयोग इससे साफ जाहिर होती है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष और संवैधानिक पद पर रहते हुए वह जो है अपने ऊपर बदनामी नहीं लेना चाहिए। वैसे पद वाले को जब सत्ताधारी के पार्टी अभी भाजपा पार्टी है वहाँ, और भाजपा चाहती है कि अधिक से अधिक वोटर अगर छट जाएगी, इसका उदाहरण हम कह सकते हैं कि आप महाराष्ट्र में चुनाव कराए हैं इसके पहले, और वहाँ भी बहुत से मतदाताओं को, जो गरीब तबके के लोग थे, जो शोषित समाज के लोग थे, उन लोगों को वोट से वंचित कर दिया गया। वही यहाँ भी उसी तर्ज पर हम तो यह कहते हैं कि ईवीएम पर भी हमें अब जो है लग रहा है कि कहीं न कहीं जब ऐसा साजिश चल रही है इस तरह का, तो ईवीएम पर भी जो है टेक्निकल ढंग से कुछ ना कुछ ये कारीगरी करेंगे। इसलिए इसका भी हम लोग विरोध करेंगे। और अभी चुनाव नवंबर में होना है और हम लोग निश्चित रूप से यह जो संशोधन की प्रक्रिया अंतिम संशोधन के लिए समय देगा, इसमें अगर संशोधन हमारे जितने भागलपुर जिले के सबौर प्रखंड स्थित ममलखा गांव में गंगा का कटाव विकराल रूप ले चुका है। बीते 2 वर्षों में 300 से अधिक घर नदी में समा चुके हैं, जिससे सैकड़ों लोग बेघर हो गए हैं। ग्रामीण खुले में तंबू लगाकर रह रहे हैं, जबकि प्रशासन अब तक सिर्फ मूक दर्शक बना हुआ है। ग्रामीणों का आरोप है कि जल संसाधन विभाग की लापरवाही और कटाव निरोधी योजनाओं में भ्रष्टाचार के कारण गांव का अस्तित्व खतरे में है। स्थानीय किसान सीताराम यादव ने कहा कि खेत घर सब चला गया, अब सरकार कब जागेगी, जनता जवाब चाहती है। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। नगर थाना क्षेत्र के मध्य विद्यालय बालगुदर में आयोजित सिपाही भर्ती लिखित परीक्षा को लेकर डीएम मिथिलेश मिश्रा व एसपी अजय कुमार ने संयुक्त रूप से निरीक्षण किया। अधिकारियों ने परीक्षा केंद्र की व्यवस्थाओं पर संतोष जताते हुए कहा कि परीक्षा शांतिपूर्ण और व्यक्तिगत ढंग से हो रही है। सभी केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे और कंट्रोल रूम के माध्यम से निगरानी की जा रही है। जिले के 13 परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि परीक्षा निष्पक्ष तरीके से संपन्न हो सके। लखीसराय से संतोष कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। सर, आपके द्वारा अति निरीक्षण किया गया है, क्या कुछ निर्देश दिया गया सर? देखिए, सभी सेंटर्स पे शांतिपूर्वक परीक्षा चल रही है। क्योंकि आज रविवार का दिन है, कांवड़ यात्रा भी इसी रास्ते से गुजरती है। और विधि व्यवस्था के संभालने के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है कि परीक्षा पे शांतिपूर्वक सभी परीक्षार्थी अपनी परीक्षा दें। और सभी सेंटर्स पे प्रश्न पत्र समय से पहुँच गया है। सभी प्रश्न पत्र लोगों को बांट दिया गया है और सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से भी निगरानी की जा रही। कंट्रोल रूम से भी सभी सेंटर्स की खरीद ली जा रही है। कितने केंद्रों पर सर आयोजित हो रही है? आज पूरे 13 केंद्रों पर परीक्षा चल रही है और सभी केंद्रों पे जो बच्चों को उपस्थिति उसकी भी रिपोर्ट थोड़ी देर में प्राप्त हो जाएगी। अवैध शराब सेवन के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत संग्रामपुर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। थाना अध्यक्ष धीरज कुमार सिंह के नेतृत्व में की गई छापेमारी में 6 शराब पीने वालों और 5 वारंटियों सहित कुल 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों में चंदन कुमार, असलम अंसारी, श्यामजी पासवान, सद्दाम आलम, दिलीप कुमार, अजय शाह शामिल हैं। वहीं वांछितों में विजय पासवान, मुन्ना पासवान, केलड़ पासवान, रविंद्र महतो और विजेंद्र कुमार को भी दबोचा गया। सभी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। संग्रामपुर से अमरजीत सिंह की खास रिपोर्ट। रेलवे स्टेशन के दक्षिण जयपाल पट्टी मोहल्ले में मिट्टी भराई के चलते स्थानीय लोगों का मुख्य रास्ता पूरी तरह बंद हो गया है। वार्ड 22, 23 और 26 के लोगों ने रविवार को रेलवे विभाग के खिलाफ आक्रोश जताया। वर्षों से यही एकमात्र रास्ता हजारों लोगों की आवाजाही का जरिया रहा। रेलवे स्टेशन विस्तार के नाम पर रास्ता बंद होने से संकट खड़ा हो गया है। वार्ड पार्षद मुन्ना यादव ने कहा कि यह जनजीवन से खिलवाड़ है। सांसद दिनेश चंद्र यादव को सूचना देने के बाद भी समाधान नहीं हुआ। अब लोगों ने डीएम, डीआरएम और सांसद पप्पू यादव से गुहार लगाई है और समाधान नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। मधेपुरा से अमन आनंद की रिपोर्ट। गुड़गम्मा गांव के पंचायत सचिव योगेंद्र पासवान की दर्दनाक मौत एक सड़क हादसे के इलाज के दौरान हो गई। यह घटना उस वक्त हुई जब वे साहिबगंज से बुआरी
जोड़ जा रहे थे। पीछे से आ रहे एक अनियंत्रित पिकअप वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। पहले उन्हें साहिबगंज अस्पताल में भर्ती कराया गया, फिर मायागंज मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। मृतक के पुत्र पंकज पासवान ने स्वास्थ्य विभाग की लचर व्यवस्था पर नाराजगी जताई और कहा कि समय पर बेहतर इलाज मिलता तो उनके पिता बच सकते थे। इस हादसे ने प्रशासनिक लापरवाही और ग्रामीण क्षेत्रों में बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं की पोल खोल दी है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं परिवार में कोहराम मचा हुआ है। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। वोटर लिस्ट जो मतदाता परीक्षण जो है ट्रेनिंग करके साहेबगंज से वापस आ रहा था, उसी क्रम में जो है बुआरी जोर के पास जो है एक पिकअप ने पीछे से धक्का मार दिया, जिसमें पैर पूरा जो है चूर हो गया है। ब्लड अधिक निकलने के कारण जो है वहाँ से साहेबगंज में कोई व्यवस्था नहीं था। साहेबगंज से रेफर भागलपुर मयागंज किया। मयागंज में आते आते जो है डेथ कर गया। क्या नाम था सर? जोगेंद्र पासवान था, गुड़गम्मा ग्राम का, और जो है पंचायत सचिव थे। बीएलओ का काम अभी कर रहे हैं? हाँ, बीएलओ का काम कर रहे थे, वही ट्रेनिंग करके आ रहे थे बीएलओ का। आए दिन सर एक्सीडेंट की रफ्तार बहुत ज्यादा बढ़ गई, इसके बारे में क्या बोलेंगे सर? बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए News 21।